हाउ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन है और आज हम शुरू करने वाले हैं एक क्लास 11th का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। नाउ मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि हमारे पास टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट है, कोवैलेंट है और एक तीसरा भी बॉन्ड था डेटिव बॉन्ड। पर हमारे कोर्स में 11th में वो डेटिव बॉन्ड नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को पढ़ाया। बट अब सिंस कोर्स का पार्ट नहीं है तो उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ कंपेंसेट तो करना पड़ेगा। तो एक हमने टॉपिक इंट्रोड्यूस करा फॉर्मल चार्ज। आपने कुछ आयंस देखे होंगे, कार्बोनेट, सल्फेट। इन पॉली एटॉमिक आयंस के अंदर -2 चार्ज है। वो पूरे पॉली एटॉमिक सब्सटेंस के ऊपर, आयन के ऊपर बिलोंग करता है। सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है। इस सारे एटम्स को, पूरे पार्ट को बिलोंग करता है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है ना। तो जो पॉली एटॉमिक आयंस पे जो चार्ज होता है वो पूरे पॉली एटॉमिक आयन को बिलोंग करता है। और अगर किसी न्यूट्रल कंपाउंड पे कोई चार्ज है तो वो भी पूरे न्यूट्रल कंपाउंड को बिलोंग करता है। वो क्या हो जाएगा? 0। तो किसी इंडिविजुअल का पार्ट नहीं होता। लेकिन फॉर्मल चार्ज एक लुईस स्ट्रक्चर के अंदर, जब आप किसी भी सब्सटेंस का, मॉलिक्यूल का या पॉलीएटॉमिक आयन का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो उसके ऊपर, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो एक एलिमेंट या एटम है उसके ऊपर जो पर्सनल चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल चार्ज कहते हैं। अगर आप इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि भाई ये एक डिफरेंस होता है। किस चीज का डिफरेंस होता है? नंबर ऑफ, बाय डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के किस स्टेट के अंदर? फ्री स्टेट के अंदर। माइनस, भाई वैलेंस या फ्री स्टेट में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उसकी बात करते हैं। माइनस क्या कर देते हैं उसके अंदर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको जो हम असाइन करते हैं इन इट्स लुईस स्ट्रक्चर इन अ मॉलिक्यूल। तो जो भी मॉलिक्यूल आप उसका ड्रॉ कर रहे हैं उसके लुईस स्ट्रक्चर में उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आपने माइनस करना होता है। किससे? उन इलेक्ट्रॉन से जो उस एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री स्टेट के। तो अगर हम इसको डिफाइन करते, कैसे कहते हैं? ये डिफरेंस होता है एक एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का उसके फ्री स्टेट पर, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसको असाइन किए जाते हैं उसके लुईस स्ट्रक्चर के अंदर। तो डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है, बट हमसे ये जरूर पूछते हैं कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्मल चार्ज इर्रिस्पेक्टिव किसी भी पर्टिकुलर एटम पर क्या होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम पे अगर आप निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनस हाफ द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसने इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर किए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने फॉर्मल चार्ज निकालना है तो आपको उसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जरूर आना चाहिए। अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना आता तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी
उसका फॉर्मल चार्ज निकालना। तो यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर। और लुईस स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर, लुईस स्ट्रक्चर में आप इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन शेयर करते हैं। यूजुअली कोवैलेंट कंपाउंड्स है तो हम शेयर कर रहे हैं, तो उसके पास आउटर मोस्ट शेल में अपना ऑक्टेट जरूर पूरा होना चाहिए। तो आप इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, शेयरिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हर एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तभी आप फॉर्मल चार्ज इंडिविजुअल एटम पर एक गिवन मॉलिक्यूल में निकाल सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका, और अब हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं ओजोन मॉलिक्यूल का। तो हमें ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। इसके पास एक और ऑक्सीजन आया, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। अगर हम ड्रॉ करके दिखाएं आपको, राइट, बट अभी तीसरा ऑक्सीजन भी है। अब जब मैं तीसरा ऑक्सीजन लाता हूं, आप इन दोनों में से किसी के पास भी ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, उस तीसरे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है। अगर दोनों शेयर करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इसके तो ऑक्टेट पूरा आ जाएगा। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन इसका कोई पर्सनल शेयर ना हो, पर इसी के इलेक्ट्रॉन शेयर हो। तो हमने क्या किया, यहां पर ये ऑक्टेट पूरा कर दिया। तो आप देख लीजिए, हर एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब मैं इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब तीसरे ऑक्सीजन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो ऐसे आएगा, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने एज ए बॉन्ड बना दिया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो बॉन्ड होता है, ये कौन सा होता है? डेटिव बॉन्ड। जब किसी भी एटम के खुद के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो, जब किसी एटम के खुद के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो और दूसरे वाले का कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर ना हो, तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो डेटिव बॉन्ड होता है। यहां पे दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, पर यहां पर ये वाला अपना कोई पर्सनल इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा, पर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना है ना। तो आइए, अगर हम मार्क करते हैं इसको एज फर्स्ट ऑक्सीजन, इसको एज सेकेंड और इसको एज थर्ड ऑक्सीजन, तो लेट अस कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन। पहला ऑक्सीजन एटम कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4, माइनस हाफ द नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन, इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हुए हैं? 1 2 3 4, उसका हाफ कर देंगे, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई? 6 -4 -2 0। दैट मीन्स पहले ऑक्सीजन के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, राइट। लेट अस सी सेकंड ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज सेकंड ऑक्सीजन एटम के ऊपर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 2 माइनस half the number of shared electrons 1 2 3 4 5 and 6,
तो ये कितना आ गया 6 -2 -3 और ये वैल्यू कितनी आ गई +1। मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज, फॉर्मल चार्ज आता है। लेट्स सी थर्ड ऑक्सीजन एटम पे क्या चार्ज है, कितने हो जाएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, राइट। देन नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 माइनस हाफ द नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2, ये 2 शेयर हो रहे हैं, तो ये कितना आ गया 6 -6 -1 -1। और अगर आप इन सब के फॉर्मल चार्ज को ऐड कर दोगे तो टोटल चार्ज कितना आता है 0। और आप देख सकते हैं ओजोन पे कोई ओवरऑल चार्ज नहीं आता। आई होप आपको समझ में आया कैसे हमने फॉर्मल चार्ज निकाला ओजोन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं एक और आयन। जो नेक्स्ट हम आयन पढ़ने वाले हैं वो है अमोनिया NH4 पॉजिटिव। सबसे पहला काम हमको देखना पड़ेगा कि NH4 पॉजिटिव बनता कैसे है। अगर आपको याद हो हमने अमोनिया के साथ किसको कंबाइन कराया H पॉजिटिव को। नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, तो जिसके ऊपर पहले से चार्ज पॉजिटिव है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा तो हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है तो वो न्यूट्रल हो गया। और सिंस नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आना चाहिए पॉजिटिव। तो अगर आप इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये 3 बॉन्ड थे जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, और एक बॉन्ड अब इस हाइड्रोजन के ऊपर बन गया। आइडियली पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर ही आएगा, पर वो कैसे आएगा अभी हम बताते हैं आपको। दूसरा, ये वाला जो बॉन्ड है जहां पर नाइट्रोजन के ही दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, ये कौन सा बॉन्ड है डेटिव बॉन्ड। तो लेट अस सी क्या क्या आता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,5, तो 5 हो गए उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कोई लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है या ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना रहा, कोई भी नहीं है, 0। माइनस हाफ द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखिए कि नाइट्रोजन के पास टोटल शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो ये हमारे पास कितना आ गया 5 -0 -4, तो नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया +1। और ये एक्चुअली में +1 चार्ज इसीलिए आ रहा है क्योंकि नाइट्रोजन अपना पर्सनल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है। नाइट्रोजन अपना पर्सनल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया। लेट अस सी फॉर्मल चार्ज ऑन H एटम। सर कौन सा वाला H एटम लिया है आपने, तो यहाँ पे 4 H एटम ड्रॉ किए हैं, चारों H एटम एक जैसे ही तो बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका फॉर्मल चार्ज उसी हिसाब से आएगा। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के कितने होते हैं 1, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है जो अकेला आ रहा हो, जो बॉन्ड नहीं बना रहा हो, जो लोन पेयर हो, नो, 0। माइनस कोई भी एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, सिर्फ 2, तो हाफ द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या आ गया 1 -0 -1, ये कितना आ गया 0। तो दैट मीन्स नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज +1 है, पर किसी भी हाइड्रोजन पे
कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, सबका चार्ज की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। राइट, समझ में आया ये एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बहुत अच्छा। कार्बन मोनोऑक्साइड, पहले तो इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर दोनों दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, पर कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, उसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आप देख लीजिए, तो ऐसा क्या करें कि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है पर ऑक्सीजन को नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या बॉन्ड बनाएगा, डेटेड बॉन्ड। कैसे, ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कराएगा बॉन्ड बनाने के लिए, पर कार्बन का कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसके आने पर हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और ये अब आप देख लीजिए दोनों के पास ऑक्टेट पूरा हो गया क्योंकि डेटिव बॉन्ड बन गया। पर हमको तो फॉर्मल चार्ज निकालना है। टेक्निकली अगर आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन यहां पे किसने दिया, ऑक्सीजन ने, किसने लिया, कार्बन ने। तो जिसने दिया उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आना चाहिए, और जितने लिए हैं इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से होगा। तो लेट अस सी फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 2,4, तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, अब आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 माइनस हाफ द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बन कितने शेयर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस 3, तो कितना आ गया, -1। कार्बन के ऊपर चार्ज, फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, -1 आना चाहिए, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ऐसे ही फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आप निकालेंगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 8, कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगी, 2,6, तो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में नहीं बना रहे, पार्टिसिपेट नहीं करते, 2, माइनस हाफ द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 6 -2 -3, तो ये आ गया +1। तो ऑक्सीजन पे +1 और कार्बन पे -1, इसका मतलब ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक नेगेटिव बॉन्ड बन रहा है, जहां पर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज आ रहा है और कार्बन पे चार्ज क्या आ रहा है, -1। राइट, और अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे, ये टोटल चार्ज कितना हो गया, 0, और कार्बन मोनोऑक्साइड पर ऐसा कोई भी चार्ज नहीं आ रहा। राइट, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। NO2- नाइट्राइट आयन, नाइट्रोजन के पास अपने पर्सनल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस, ऑक्सीजन के पास अपने पर्सनल कितने होते हैं, 6, 2 ऑक्सीजन है
तो मैंने साइड में एक और ऑक्सीजन ड्रॉ कर दिया। राइट, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देते हैं विद नाइट्रोजन, ताकि उनके बीच में डबल बॉन्ड हो जाए। तो मैंने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया और मैंने ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर करा दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये ऑक्सीजन सेटल डाउन हो गया। बात करते हैं इस नाइट्रोजन की। इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। 2 उसको उससे शेयर करने पड़ेंगे, कितने हो गए 7। तो नाइट्रोजन को ओवरऑल सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो साथ वाले ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो हमने क्या किया, यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन हटा के हमने यहां पे रख दिया और इसको हमने ऐसे दिखा दिया। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अगर हम इतने से पार्ट को देखें तो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एक लोन पेयर आ रहा है, और रही बात इस ऑक्सीजन की। अब इस ऑक्सीजन के पास अपने पर्सनल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। उसने एक इससे शेयर कर लिया, कितने हो गए 7। इसको चाहिए 8, लेकिन इसके ऊपर एक माइनस चार्ज भी तो है। इसका मतलब है इसके पास ऑलरेडी किसी का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस। और अब आप देख सकते हैं कि इसका ऑक्टेट भी क्या हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन। अब आप उसको क्रॉस से दिखाना, क्रॉस से दिखाइए, डॉट से दिखाना, डॉट से दिखाइए। ये आ गया हमारा फर्स्ट एटम, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड। तो लेट अस कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, पहला वाला। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन की, 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे, 1 2 3 4। माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर करे, उसका हाफ कर देते हैं। तो इसने कितने शेयर करे, 1 2 3 4। तो आपके पास ये आ गया 6 - 4 - 2 0। मतलब पहले ऑक्सीजन के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं। लेट्स कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। उस पर देखते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की 5, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ 2 आ रहे हैं, माइनस हाफ द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया 5 - 2 - 3। दैट मीन्स इसके ऊपर भी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं। देन फॉर्मल चार्ज दूसरे वाले ऑक्सीजन के ऊपर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं 6 है, माइनस हाफ द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो 6 - 6 - 1 कितना आ गया, -1। टोटल ऐड करेंगे तो चार्ज कितना आ गया, -1। वो उस आयन के ऊपर पॉजिटिव है। तो आई होप आपको नाइट्रेट पे भी फॉर्मल चार्ज निकालना आए। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूँ और आपको मैं बता दूँ, एक बार वार्न कर दूँ कि ये 11th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो मैक्सिमम वेटेज का आएगा, और ये एक बार में समझ में आने वाला चैप्टर नहीं है। आपको मल्टीपल टाइम्स लेक्चर्स को सुनना पड़ेगा समझ में आने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस चैप्टर के रेगुलर अपडेट्स, लेक्चर्स, नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे।
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।